सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, पेयजल विषय बहुत ही आवश्यक चीज है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। मैं इसके संबंध में सरकार से सर्वप्रथम तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग के हेल्पर कह दो, पंप ड्राइवर कह दो, इनकी बहुत कमी है। जो पद रिक्त है वो भरो, और वो पद भरने के बाद में इनके नकेल भी डालो। आपके हर अधिकारी कहते हैं इनकी यूनियन है, अगर उनको पानी लीकेज रोकने के लिए ही कहें तो बीच में यूनियन आ जाती है। तो इस तरह करने से काम नहीं चलता। नीचे के जो आपके कर्मचारी है उनके कारण से पीएचडी का पूरा भट्टा बैठाने का अगर सहयोग है तो उन नीचे के कर्मचारियों का है। दूसरा, सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व के अंदर जितनी भी योजनाएं बनी हुई है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि जैसलमेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सीएडी के तहत जिस तरह से पक्के खाड़े बनाए गए थे, उसी तरह से अभियान के तौर पे ये जितनी भी पीएचडी की स्कीम है सारी की सारी ये बंटा ढार करने का काम आप लोगों का है। संभाल नहीं की, अगर सार संभाल और मॉनिटरिंग होती तो बार बार पैसा खर्च करने की आवश्यकता। मैं इतना इंजीनियर नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, पर केंद्र सरकार ने अब जो पैसा दिया है उसके अंदर 10% राशि मिलाने से पूरे राजस्थान के घर घर में पानी दिया जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंजीनियर सभापति महोदय, कोई भी कार्य करवाना हो उसका एस्टीमेट इतना हाई बनाएंगे कि आप और हम सोच ही नहीं सकते। इनका एस्टीमेट इतना हाई होता है, और हाई इसलिए होता है कि उसके अंदर पता है इनके भी मजबूरी है, कई तरह की लाग लपट है, वो सारी सम्मिलित करते हुए फिर एस्टीमेट बनाते हैं। ये मैं प्रामाणिक बात कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। जो जीएलआर हम 1 लाख रुपए में बनाए, ये 5 में बनाएंगे। ये हालत है पीएचडी डिपार्टमेंट की। और एक मंत्री महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पहले बार बार एक गांव में एक गली में 3-3 बार पाइप बिछाने की ये जो प्रथा है, आपका विभाग क्यों एनओसी देता है? एमएलए से भी पैसे ले लेते हैं, एमपी से, पंचायत से, नगर पालिका से। आपके पास पानी उपलब्ध है कि नहीं है? कि पहले जो पाइप लगी हुई है उसमें पानी क्यों नहीं जा रहा है? 3-3, 4-4 पाइप एक स्थान के लिए आप बार बार लगा रहे हो। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि एनओसी दिए बिना इस तरह से पाइप डालने की इजाजत मत दें। सरपंच भी तो इस काम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, पाइप डालने का मौका मिले तो चूकते ही नहीं। यही हालत है दूसरी नगर पालिका की है, और सब जगह एक ही रोना है, अंतिम छोर पे पानी नहीं पहुंचता। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने ये जो जनता जल योजना है,
ये पूर्णतः फेल हो चुकी है। या तो इन सरपंचों को कोई एक्स्ट्रा बजट दो, नहीं तो हर 2 महीने बाद बिजली का कनेक्शन कटता है और 10-10, 15-15 दिन तक वो कनेक्शन जुड़ता नहीं। लोग सर्दियों में प्यासे मर रहे हैं। ये हालत है। अगर आपके पास बजट है तो सरपंच इसकी सार संभाल करेंगे, अन्यथा सरपंचों ने तो ध्यान देना ही छोड़ दिया और एक ही शब्द है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। कर्मचारी कहां से रखें, पैसा कहां से देवें। एक मंत्री महोदय और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक पंचायत के अंडर में एक पीएचडी की स्कीम है, उस स्कीम से दूसरी पंचायत के गांव जुड़े हुए हैं। उन गांवों को पानी पहुंचाने का काम वो सरपंच नहीं करता, वो सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के अंदर पानी देता है और दूसरी पंचायत के लोग प्यासे रहते हैं। तो इसका भी कोई समाधान करें। ये सुझाव मेरा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर है। हर जगह जो स्कीम 2 पंचायतों में है वहां बड़ी भारी परेशानी आती है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सर्दियों के मौसम के अंदर जब पानी नहीं पहुंचता तो गर्मियों में कैसे पहुंचेगा। हाँ, गर्मियों में एक बात जरूर देखी है मैंने, सरकार जब आदेश देती है कि टैंकरों से पानी पहुंचाओ, तो जहां 1 टैंकर की जरूरत है वहां 4 टैंकर पहुंचाएंगे, 3 रास्ते में गायब, 2 पहुंच जाएंगे। ये काम जरूर करते हैं। मेरा सभापति महोदय सरकार से ये निवेदन है कि हकीकत में इतना बड़ा धन खर्च हो रहा है सरकार का, केंद्र का और राज्य का, तो इसकी मॉनिटरिंग अवश्य करें। अब अधिकारियों के मन में तो ये है कि जल्दी से जल्दी पैसा खर्च हो। पाइप 4 फीट गहरी डालनी है कि 3 डालनी है, वो ध्यान नहीं रखेंगे। पाइप डालनी है 5 फीट गहरी और डाल देंगे 2.5 फीट, तो वो तो नहीं चलेगी। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने घोषणा की है कि हर घर को नल से पानी देंगे। इसमें क्या बीच में नहीं, प्लीज। मोदी जी ने की है, ये आप इधर देखिए, माननीय उनका सदस्य, दिया हुआ पैसा ही फालतू है। अगर आप काम करो तो ये पहले ही कह दिया। बीच में डिस्कशन। 10% राशि मिलाने की जरूरत है, इतना धन दिया है केंद्र सरकार ने, कह दिया मैंने। आप कंटिन्यू करिए। और मैं असलियत पे बोल रहा हूं, कोई इधर उधर कंटिन्यू करिए अपनी मत। बात को। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक लेवल का अवश्य ध्यान रखें। पाइप डालते टाइम, अब मेरे उदाहरण, मेरे सूरतगढ़ में एक एक्शन है, एक एईएन है, 5 जेईएन के पद रिक्त है। कौन करेगा? लेवल है, टेंडर कर दिए। और अब की बार सभापति महोदय एक और बहुत बड़ा नाटक किया है, पूरे क्षेत्र का टेंडर एक कोई बड़े बड़े लोगों को देने का जो काम किया है, यह भी एक बहुत बड़ा गफला किया है। अगर टेंडर टुकड़ों में होते तो काम जल्दी होता और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता और लूट खसोट कम होती। कम होने का तो प्रश्न ही नहीं, उनमें भी होती है, बड़े स्तर पे भी होती है, ये कहने में तो कोई संकोच ही नहीं है। तो सभापति महोदय, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कार्य बार बार नहीं होते। ये मौका केंद्र सरकार ने कह दो, राजस्थान सरकार ने कह दो, बहुत अच्छा है,
पर बशर्ते आप इसकी मॉनिटरिंग करोगे तो लोगों को पेयजल उपलब्ध करवा पाओगे। अन्यथा अंतिम छोर के लोग 40-40 वर्ष हो गए, पानी की पाइपलाइन डाल दी, जीएलआर डाल दिया। मेरे ऐसे सैकड़ों चेक है जहां पाइपलाइन डाली हुई है, जीएलआर बने हुए हैं, पानी नहीं पहुंचता। ये प्रमाणिक चीज है, आप मौका देखें जाकर के। इतना बड़ा धन खर्च होने के बावजूद भी जब पेयजल उपलब्ध ही नहीं हो रहा है तो फिर इतना पैसा पानी की तरह क्यों बहाए जा रहे हो? मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें। और एक ये जो पद रिक्त है, 5 पद है, 2 तो भरो, कम से कम 2 तो भेजो जाइए न, ताकि कोई पाइप लीकेज हो तो किसी कहे किसको। बहुत दयनीय हालत है। एक सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस पेयजल से क्या हुआ है, गांव की गलियां बड़ी स्वच्छ और साफ थी। पेयजल उपलब्ध करवाने के कारण, घटिया किस्म की पाइपलाइन लगाने के कारण, जगह जगह से पाइप लीकेज होने के कारण कच्ची बस्तियों में परिवर्तन कर दिया गांव, सब गांवों को। और गांव के लोग भी इतने रईस हो गए कि उनके घर के आगे अगर कोई पाइप टूटी हुई है और कोई कपड़ा बांधने से कोई रोकने का काम वो भी नहीं करते। वो कहते हैं ये काम सरकार का है, पूरा का पूरा काम सरकार पे छोड़ रखा है। तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज जो है उनकी तरफ ध्यान दें। और गलियां पक्की और कर दी, सरपंचों ने वो खड़ूंजे लगा दिए, पानी सोखती नहीं, कच्ची जमीन तो फिर भी पानी सोखती है। मच्छर पैदा करने का काम पेयजल की स्कीम ने कर दिया है, गांव गांव में मच्छर, सर्दियों के अंदर भी। तो मैं सभापति महोदय सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में इस योजना के अंदर जो पाइप है वो 50 वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक भी लीकेज होने वाली नहीं है। बशर्ते उसको डालने वाला ज्वाइंट से ही लगा दे, उसकी गहराई पूरी खुदाई करे, सारे काम नॉर्म्स के मुताबिक करे, तो इस योजना को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये अगर ठेकेदारों के बलि चढ़ गई, इंजीनियरों के हत्थे चढ़ गई, तो फिर वो अभियान चला जैसलमेर वाला जैसा ही, तो कोई परिणाम आने वाले है नहीं। सभापति महोदय, एक ये जो टंकियां बढ़ाई जा रही है, मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये सारी की सारी टंकी बनाने से पहले जब भरते हैं तो उसके अंदर से पानी टपकने लग जाता है। फिर उसके अंदर एक लेपा सफेद सीमेंट का करके बड़ी मुश्किल से पानी रोकते हैं। ये हर जगह मैंने मेरी आंखों से देखा है, ये कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, हकीकत है ये सब। मंत्री जी के सभापति महोदय, एक है, क्या हो गया? कंटिन्यू करिए आप, 5 मिनट में पीड़ा हो रही है क्या? 5 मिनट में कंक्लूड करिए, 5 मिनट में कंक्लूड कर दिए। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ढाणियों के अंदर जहां लोग बसे हुए हैं, 20-20, 30-30, 50-50 ढाणियां खेतों में, तो उनको भी पाइपलाइन डाल के पानी उपलब्ध करवाया जाए। जो ढाणियां स्कीम में पहले से सम्मिलित है उनको तो पहले ही पाइपलाइन डाली हुई है, अच्छी बुरी जैसी है क्वालिटी वो पहले डाली हुई है, पर वो काम की नहीं रही, तो उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए। और अगर गन्ना के अंदर कोई ढाणी छूट गई है तो उनको कृपा करके अब सम्मिलित करने का काम करें, ये मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसके अलावा
और भी अनेक कमियां हैं। मैं क्या बताऊं, एक एक चीज सारी करूंगा तो कहेगा आलोचना ही आलोचना करता जा रहा है। मैं तो आपसे अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो नीचे का स्टाफ, बहुत कमी है आपके स्टाफ की, बहुत ही ज्यादा। और अगर कोई अधिकारी किसी का ट्रांसफर कर दे हेल्पर का, तो उसकी मर्जी नहीं है तो 4 महीने तक रिलीव होके आगे ज्वाइन ही नहीं करेगा। ना उसको कोई कार्रवाई होती, ना कोई सस्पेंड होता, और चैलेंज के साथ वो वहीं रहता है। ये मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। सभापति महोदय, अंत में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे टिब्बा क्षेत्र के अंदर मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले भी यहां तो बातें ही मुक नहीं रही है। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की योजना जैसा भट्टी योजना के अंदर 2 पंचायत है। इन गांवों में पानी कभी भी नहीं पहुंचा। मैं गांवों के नाम बता दूं, सरदारपुरा खरता 9 एसपीडी, 10 एसपीडी, ठेठार, कन्नौर 1 टीटीडी, 2 टीटीडी और काड़ूसर। इसके अलावा हेट्टा, चाड़सर, गुंसाईसर, रत्तासर, ठुकराना, आपकी फ्रीजसर, सावणसर और लद्देर, देईदासपुरा, बसराड़ा, करडू, भोजूसर और इसके अलावा राजियासर गांव, राजियासर स्टेशन, मोकलसर, चक अमरपुरा, मालेर पंचायत पूरी, उदयपुर पंचायत, गोपालसर पंचायत। इनके सारे गांव जो है सर्दियों के अंदर भी प्यासे रहते हैं। एक बीमारी बिजली की है, बार बार सभापति महोदय बिजली के कट लगते हैं। जय हिंद। थैंक यू। श्री नारायण बेनीवाल।